यूक्रेन युद्ध के बीच रूस एक महायुद्ध की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया और ईरान से रूस ने मदद मांगी है। ये जो दोनों देश हैं वो लगातार रूस की पैरवी करते आ रहे हैं, रूस को सहयोगी बताते आ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों से हथियारों की डील हुई है। मॉस्को से लेकर रूस के कई इलाकों में एयर डिफेंस के नए सिरे से तैनाती की जा रही है। वर्ल्ड वॉर का अंदेशा इसीलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कह दिया है। तो आगे क्या आशंका है वर्ल्ड वॉर 3 की, इस रिपोर्ट में जानिए। सबूत नहीं है, दावे नहीं है, खबरें कंफर्म नहीं है, लेकिन धमाकों के शोर ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है। यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रूस का बेलगोरोद गुरुवार की रात अचानक ब्लास्ट की आवाज से थर्राने लगा। जमीन शांत थी लेकिन आसमान धधक रहा था। बेलगोरोद की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने आग उगलना शुरू कर दिया था और आसमान में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। बेलगोरोद के आसमान में मिसाइलें थी या आत्मघाती ड्रोन, ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन कुछ तो था जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन छूने से पहले ही नष्ट कर दिया। गुरुवार की रात बेलगोरोद में 9 धमाकों की आवाज आई। आसमान में हो रहे सभी 9 धमाके बेहद शक्तिशाली थे। बेलगोरोद की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस से फायरिंग हो रही थी। बेलगोरोद में लगातार धमाकों से 20 मिनट तक दहशत मची रही। धमाकों की आवाज से गाड़ियों के अलार्म बजने लगे। बेलगोरोद में यूक्रेन कई बार ड्रोन से अटैक कर चुका है, इसलिए अब रूस ने यहां कई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। गुरुवार को बेलगोरोद में जो धमाके हुए उससे जाहिर हो गया कि रूस की जमीन को दहलाने की एक और कोशिश हुई। रूस में एक और घटना हुई जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और यूक्रेन पर साजिश का शक हो रहा है। ये तस्वीरें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की हैं, जहां अचानक एक भयंकर आग लगी। गैरेज और हैंगर में लगी इस आग से रूस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस की जमीन पर हमले को लेकर पुतिन पहले ही यूक्रेन समेत नेटो को चेतावनी दे चुके हैं। रूस ने बदले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि पुतिन एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन का सर्वनाश हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पर रूस ने अपना बदला बेलगोरोद के करीबी इलाकों में लिया है। रूस ने खार्किव पर मिसाइलों की बरसात कर दी। खार्किव में रूस की तरफ से लगातार मिसाइलों के हमले हो रहे। 24 घंटे में रूस ने 11 बार मिसाइलों से हमला किया। खार्किव बेलगोरोद से 74 किलोमीटर की दूरी पर है। बेलगोरोद पर खार्किव से ही हमला होता रहा है। खार्किव के कई अहम ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया है। खार्किव में जो हमला हुआ उसे रूस के बदले की कार्रवाई का ट्रेलर माना जा रहा है। रूस ने नेटो और यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। वर्ल्ड वॉर का सायरन नॉर्थ कोरिया देगा वेपन। किम जोंग अमेरिका से बदले के लिए बेताब है, लगातार मिसाइल धमाके कर रहा है। पुतिन ने मौके की नजाकत को भांपते हुए किम से हथियारों की डील शुरू कर दी है। किम जोंग ने अमेरिका को जख्म देने के लिए जिन हथियारों को बनाया है, अब वही हथियार पुतिन को मिलने वाले हैं और पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ अपने बारूद का इस्तेमाल देखकर किम जोंग के दिल को सुकून तो जरूर मिलेगा, लेकिन रूस हथियारों के बदले में नॉर्थ कोरिया की मदद भी करने वाला है।
किम जोंग पुतिन को 24 तरह के हथियार देने वाला है। बारूद के बदले में रूस किम जोंग को अनाज देने वाला है। रूस नॉर्थ कोरिया को खाने के सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई करेगा। डील हो चुकी है। पुतिन को किम जोंग जंग का सामान देंगे जिससे यूक्रेनी फोर्स और नेटो सेना की जान ली जा सके। बदले में पुतिन नॉर्थ कोरिया को जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजों की सप्लाई करेंगे, जिसमें खाने का सामान, दवाएं और कई जरूरी चीजें होंगी। वर्ल्ड वॉर का प्लान, नए ड्रोन देगा ईरान। अमेरिका का एक और दुश्मन पुतिन की हर डिमांड पूरी करने में लगा है और वो है ईरान। इब्राहिम रईसी ने रूस के लिए अपने हथियारों के गोदाम का दरवाजा खोल रखा है। अब रूस और ईरान में फिर नए सिरे से डील हो रही है। रूस ने ईरान से शहीद 131 ड्रोन की नई डील की है। बुधवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। रूस बदले में ईरान को Su-35 फाइटर जेट देने वाला है। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 71 बार शहीद ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि मंगलवार को शहीद ड्रोन के 15 अटैक में से 14 को एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन को लेकर कितनी बड़ी डील हो चुकी है और भविष्य में रूस को ड्रोन की कितनी बड़ी खेप मिल सकती है। रूस सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए रूस में भी हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। मिसाइलों की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। रूस की कंपनियों को एयर डिफेंस बनाने को कहा गया है। रूस की जमीन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन अटैक से रूस सतर्क है। मॉस्को की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मॉस्को में S-500 एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। मॉस्को की सुरक्षा में अब S-400 का अपग्रेडेड वर्जन तैनात है। मॉस्को में जमीन से हवा में मार करने वाली S-350 मिसाइलें भी तैनात हैं। एक स्पेशल रेडार स्टेशन भी दिन रात काम कर रहा है। एक तरफ रूस तैयारी में जुटा है तो दूसरी तरफ एक महायुद्ध की आशंका में अमेरिका ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। व्हाइट हाउस से इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ है। अमेरिकी नागरिकों को रूस छोड़ने को कहा गया है। अमेरिकी नागरिकों को 24 घंटे में वापस लौटने को कहा गया है। रूस और यूक्रेन में मौसम साफ हो चुका है, बर्फ हट चुकी है। मौसम में गर्माहट आने के साथ ही माहौल भी गर्म है और माना जा रहा है कि रूस अब आर-पार की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।